ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है। और महाराज जी देखिए, किशोरी जी बहू बनकर अयोध्या में पहुंची हैं। सप्तदीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ हैं। देवराज इंद्र उनके सखा हैं। देवासुर संग्राम में वे अपना पराक्रम दिखा चुके हैं। सामान्य दशरथ जी नहीं। सेवकों की कमी है कि यद्यपि बहु सेवक सेवकिनी, गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक और सेविकाओं की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी श्री किशोरी जी रघुनाथ जी की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा अपने हाथ से करती है। आज थोड़ी सी भी संपत्ति जिन पर आ जाती है, सबसे पहले घर की महिलाएं घर में काम करना बंद कर देती हैं। नौकर चाकरों पे काम होता है, नौकर चाकरी रोटी बनाते हैं। किसी के घर में पानी पीने का धर्म नहीं बचा, ऐसी स्थिति हो गई। नौकर रोटी बना रहे हैं, कौन बना रहा है, किसको छूना चाहिए किसको नहीं, कोई विचार है ही नहीं। अब नौकर तो नौकर है, उसके यहां कोई जातक सूतक मृतक सूतक हो गया तो भी कोई बात नहीं। कोई स्त्री बना रही है, अशुद्ध अवस्था आ गई तो भी वो बना ही रही है, उसको सब खाए चले जा रहे हैं। फिर लोग कहते हैं, फिर लोग ये भी कहते हैं, अमुक अमुक महात्मा तो हमारे यहाँ भोजन करते हैं, आप कैसे महात्मा हो, आप कहते हैं हम कुछ नहीं खाएंगे। लगता है आप नकली महात्मा हो, घटिया महात्मा हो, बढ़िया महात्मा नहीं। बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अमुक तमुक सब लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जिनको ब्रज क्षेत्र की सेवा का सौभाग्य दिया है, ऐसे श्री नागेंद्र जी पधारे हैं, हम उनका सत्कार करते हैं। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। अब हम हाथ जोड़ के महात्माओं से प्रार्थना करते हैं कि महात्माओं को भी एकमत होकर इस विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए कि कहाँ खाने योग्य है कहाँ खाने योग्य नहीं है। उससे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये कैसे महात्मा है, ये तो बहुत कानून निकालते हैं, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग खाते हैं। और गृहस्थों से हमारी प्रार्थना है कि आप अपने घर के चौका चूल्हे को पहले इतना पवित्र करो कि घर की प्रत्येक अमनीय वस्तु पवित्रता से बनकर भगवान को भोग लगाई जा सके और फिर किसी साधु ब्राह्मण को जिमाई जा सके। ऐसा आप करो। ऐसा आप नहीं करेंगे, आपने तो किसी को बुलाकर पवा दिया और उसके शौचाचार को नष्ट किया, उसके धर्म को नष्ट किया, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको अपराध, आपके सिर पर अपराध चढ़ जाएगा। अभी ऋषि पंचमी आने वाली है। ऋषि पंचमी की कथा में क्या आता है आप जानते हैं? अशुद्ध अवस्था में एक ब्राह्मण की पत्नी ने, पतिव्रता थी, अपने पति को भूखा जान करके रसोई बना के जिमा के खिला दिया। उस अपराध का परिणाम हुआ कि उसका पति
वेदज्ञ ब्राह्मण था, ऋषि था, पर उसे बैल वृषभ की योनि में जाना पड़ा और अपने पति के अनजाने में उसके धर्म को उसने नष्ट किया। पत्नी ने, पतिव्रता पत्नी ने उसे कुतिया बनना पड़ा। और उस ब्राह्मण का पुत्र ही अपने पिता की तिथि पर श्राद्ध कर रहा था और उसी श्राद्ध में ब्राह्मणों का निमंत्रण किया था। और उसी में एक सर्प वह जो खीर का दूध था उसे दूषित कर गया। इसको कुतिया ने देख लिया था। कुतिया ने सोचा कि इस विषैले दूध को की खीर खा करके ब्राह्मण मर जाएंगे, मेरे पुत्र को अनजाने में ब्रह्म हत्या लगेगी, अपकीर्ति होगी। तो जानबूझकर वह चौका में घुस गई कुतिया। तो उस ब्राह्मण पुत्र की बधू ने उसको जलती हुई लकड़ी से पीटा। वो बेचारी कमर टूट गई, बाहर भाग गई। और श्राद्ध तो हो गया, द्वारा से रसोई बनी, ब्राह्मण जिमाए गए। सायंकाल को वह ब्राह्मण संध्योपासन कर रहा था। तो वह भी एक असामान्य व्यक्ति था जो पशु पक्षियों की भी भाषा समझ सकता था। तो उसने देखा कि कुतिया और बैल घर में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। वो बैल भी रो रहा था, कुतिया भी रो रही थी। वो बैल कह रहा था कि तेरे पाप से ही मुझे बैल बनना पड़ा। अब वो कह रही थी कि क्या करूं, मेरी गलती है, मेरे अपराध से मैं आपका धर्म बिगाड़ा तो मैं कुतिया बनी। पर मैं तो पुत्र का हित चाहती, इसलिए मैंने रसोई में प्रवेश किया। मैंने कोई वस्तु झूठी नहीं की, केवल इसलिए कि जब रसोई में मैं चली जाऊंगी तो रसोई ब्राह्मण के योग्य नहीं रह जाएगी और मेरा पुत्र अपराध से बच जाएगा। केवल इस कारण से मैंने ऐसा किया। लेकिन बहू ने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे जला दिया। दोनों वार्तालाप कर रहे थे तो उनको पता चला रही मेरा पिता बैल हो गया। और पिता भी कह रहा था ये ऐसा कर्मकांड में लग गया कि इसने मुझे चारा पानी के लिए भी नहीं पूछा, ब्राह्मणों को जिमारा, हमको कुछ नहीं दिया इसने। माता कह रही हमको तो पिटाई और ऊपर से मिली, हमारी तो कमर ही टूट गई। तब बड़े दुखी हुए। तब नारद जी ने कहा जाने अनजाने जो शौचाचार की विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है उसकी निवृत्ति के लिए और ऋषि पंचमी का व्रत करो, ऋषियों की उपासना करो। ये कथा में आती, ऋषि पंचमी व्रत की कथा में। हमें इन सब का त्याग नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आप बाहर का वातावरण ऐसा है, आप जाओ आओ, बाहर मना नहीं करते हम, लेकिन घर में सनातनी हिंदू की तरह आप रहो। घर में पवित्रता रखो। चौका चूल्हे में जूता चप्पल मत ले जाओ। लोग कहते हैं ये तो रसोई घर की चप्पल है। अरे भाई रसोई घर की चप्पल है तो चप्पल तो हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, हंसी में कहते थे महाराज भक्त मलिक, कहते पंडित जी फलाहारी चप्पल है। फलाहारी चप्पल। अरे भैया चप्पल तो है, फलाहारी हारी उसमें क्या। महाराज जी तो विनोद में कहते थे। आपको ठंड लगती, नीचे फर्श है, कंबल बिछा लो, बोरी बिछा लो, पीढ़ा पर खड़े हो जाओ, कुछ भी कर सकते। चप्पल पहन के जूता रसोई बनाओगे फिर ठाकुर जी को भोग लगाओगे आप, ये अनुचित है। माताएं अशुद्ध अवस्था में है तो घर में रसोई न बनावे, पुरुष वर्ग रसोई बनाए। क्यों नहीं बनाएगा पुरुष वर्ग रसोई? माताओं की ड्यूटी है क्या? अरे पुरुष वर्ग को नौकरी करते हैं तो रविवार छुट्टी मिलती कि नहीं? महीना में 4 दिन छुट्टी मिलते। भगवान ने ऊपर से व्यवस्था माताओं के लिए बना रखी, महीना में 4 दिन छुट्टी है। चौका बर्तन सब करो, पुरुष वर्ग करो, घर में लड़के बच्चे सीखो। रसोई बनाना सबको आना चाहिए, बर्तन मांजना सबको आना चाहिए, उसमें कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन ये बात कोई समझता नहीं, सुनता नहीं। धनी मानियों के यहां तो रसोई में सब थोड़ा पैसा आया नहीं कि नौकर रोटी बनाएगा, बहू बेटियां बनाएंगी नहीं। हम पूछते हैं जानकी जी से अधिक समृद्धि होगी किसी के पास? यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, लेकिन श्री जानकी जी अपने हाथ से रसोई बनाती हैं, अपने से बड़ों को परोस के जिमाती। क्या आदर्श है! इस आदर्श को हमें अपनाना चाहिए। हाँ।